अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हो सकता है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ जाए। फर्स्ट है हमारे पास डायरिया। डायरिया कैसे होते हैं? डायरिया इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल। जो हमारे पास फीसेस आता है वो वाटरी आता है और बार बार आता है, फ्रीक्वेंट। 15 to 10 मिनट्स गुजरे फिर वॉशरूम, ऐसे करते करते। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। अब ये डायरिया जब बंदा बार बार वॉशरूम जाएगा या फीसिस के लिए जाएगा, स्टूल पास करने के लिए जाएगा, तो जब पानी हमारा रिलीज होगा तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, पानी की किल्लत हो जाएगी बॉडी में, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, बूढ़ों में और बच्चों में। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन और सिम्टम में पहले फ़र्क ये है कि साइन वो होते हैं जो सिम्टम्स। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बताता है डॉक्टर को कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में दर्द है, या कुछ भी, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जो भी है पेशेंट को जो बताता है डॉक्टर को, वो होते हैं सिम्टम। और जो डॉक्टर पेशेंट के बताए हुए, ना बताए हुए को खुद आइडेंटिफाई करे कि आपको ये हो रहा है, तो पेशेंट बोलेगा हाँ मेरे साथ ये भी हो रहा है, तो वो होते हैं हमारे पास साइंस। क्योंकि पेशेंट सब चीज़ें नहीं बता सकता, डॉक्टर ही फिर कहता है कि ये भी चीज़ हो रही है, ये भी चीज़ हो रही है, तो वो फिर पेशेंट हाँ कहता है, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो होते हैं साइन। अब साइन और सिम्टम्स क्या हैं? मतलब क्या पेशेंट खुद बताएगा और क्या डॉक्टर देखेगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में वकोड़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द होता है, ब्लोटिंग और डिहाइड्रेशन, थ्रस्ट, प्यास लगेगी, माउथ ड्राई हो जाएगा और यूरिन डार्क आएगा। कॉज कौन कौन से? डायरिया किस किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइटिक। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो चल रहे होते हैं सीजन्स के दौरान, जिसमें सबको वॉमिटिंग, डायरिया हो रहे होते हैं। फूड एलर्जीज, फूड में कोई पॉइजनस चीज़ है जिसने डायरिया कॉज कर दिया हमें। पॉइज वर्ड हम यूज़ करते हैं ना कि स्ट्रेस, जैसे किसी किसी को घबराहट, टेंशन में भी डायरिया हो जाते हैं। कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डायरिया होते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल के दिमाग पे कोई बात गई नहीं है और डायरिया स्टार्ट। कुछ मेडिकेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स, जो भी डायरिया कॉज करवाती हैं। तो ये कॉजेज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी साफ दें,
ठीक है, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज ना हो। ORS दें ताकि बॉडी में आयंस का लेवल मेंटेन रहे, और जब आयंस का लेवल मेंटेन होगा तो डायरिया होना कम हो जाएगा। जब आयंस का लेवल कम हो जाएगा हमारी बॉडी में तो डायरिया और होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से ORS वगैरह देते हैं ताकि हमारी बॉडी में आयंस का लेवल नॉर्मल हो। सॉफ्ट डाइट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टमक थोड़ा वीक होता है, तो इस वजह से सॉफ्ट डाइट देते हैं ताकि उसको हमारी बॉडी मेंटेन कर सके, डाइजेस्ट कर सके इजीली। एंटी डायरियल मेडिकेशन देंगे ताकि डायरिया कम हो। टेकिंग एंटीबायोटिक्स और अदर ट्रीटमेंट इन सीवियर केसेस, अगर कोई सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं और कोई अदर ट्रीटमेंट देंगे। प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम अपना एहतियात कर सकते हैं? वॉश हैंड करें, हाथ धोएं खाना खाने से पहले और बाद में, और कंटामिनेटेड फूड वगैरह से हम अवॉइड करें, स्ट्रेस वगैरह से अवॉइड करें। सेकंड है कॉन्स्टिपेशन, ये है अपोजिट है डायरिया का। उसमें वॉशरूम हमें वो जो स्टूल है वो बार बार फ्रीक्वेंटली लॉस हो रहा होता है, बार बार हमें जाना पड़ता है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन अपोजिट बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन इन विच फीसेस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट ए रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे जो फीसेस हैं वो एलिमिनेट होगा ही नहीं, एजेशन के थ्रू प्रोसेस से बाहर आएगा ही नहीं, रिमूव होगा ही नहीं पूरी बॉडी से। अब साइन और सिम्टम्स क्या है? इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बॉवल मूवमेंट्स। बॉवल मूवमेंट्स जो हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं वो इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, मतलब वीक में हम 3 टाइम से भी कम जाएंगे, कम हमारा फीसिस पास होगा। हार्ड एंड ड्राई स्टूल, हार्ड और बिल्कुल ड्राई होगा, बिल्कुल भी वाटर उसमें से बिल्कुल एब्जॉर्ब होता है। कॉन्स्टिपेशन में वाटर पूरा का पूरा हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, तो स्टूल बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसको पास करना और मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिन में मज़ा ही मतलब वो क्या कहते हैं, हमें इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, खाना अच्छा नहीं लगता, ब्लोटिंग आना। कॉज अब क्या क्या है कि हम जो है फाइबर डाइट में ना लें, ठीक है, जो कि हमारे स्टूल को बेहतर करते हैं, सॉफ्ट करते हैं ताकि हम इजीली पास कर सकें। डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन करवाता है। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खाना पीना बस एक जगह बैठना, थोड़ा मूव करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स में भी थोड़ी एब्जॉर्प्शन होगी, डाइजेशन होगी अच्छे से, तो हमारी बॉडी भी वर्कआउट अच्छे से करेगी, तो इजीली सब नॉर्मल प्रोसेस होता रहेगा। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस हैं जो कॉन्स्टिपेशन करवाती है, जैसे पेन किलर, आयरन सप्लीमेंट्स, और कुछ डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह, वो भी कॉन्स्टिपेशन करवाती है। ट्रीटमेंट क्या है अब इसका? फाइबर इंटेक हम इंक्रीज करें, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, ग्रेन वगैरह, आटा। ड्रिंकिंग, पानी पिएं, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, और मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर वो हमें लेनी है। प्रिवेंशन, हम एहतियात कैसे कर सकते हैं? हाई डाइट फाइबर खाएं, फाइबर जितना हो सके उतना ज़्यादा खाएं ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला होना है, और पानी सबसे ज़्यादा पिएं। ये 2 चीज़ें अवॉइड करते हैं जो किससे? कॉन्स्टिपेशन से। थर्ड है अल्सर, लास्ट हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अल्सर। हमने फर्स्ट पढ़ा था डिसऑर्डर्स में कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फर्स्ट था डायरिया, सेकंड था कॉन्स्टिपेशन, और थर्ड है हमारे पास अल्सर। अब अल्सर क्या होते हैं? छाले पड़ना। पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेप्टिक अल्सर उसको हम कहते हैं कि एक सोर होते हैं, छाले होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास स्टमक भी आ जाता है, इंटेस्टाइन भी आ जाता है, इसोफेगस भी आ जाता है, ठीक है। हमने पढ़ी थी पूरी ट्यूब होती है, उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ का अल्सर होगा वहाँ का नाम दिया जाएगा। अगर ये अल्सर स्टमक की वॉल पे हो, अंदर वाली गैस्ट्रिक, तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अब इसको गैस्ट्रिक अल्सर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टमक की वॉल जो है वो 4 लेयर्स पे मुश्तमिल है। जो इनसाइड वाली है उसको हम कहते हैं म्यूकोजा, और म्यूकोजा में पता था हमें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, और जूसेस भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से थे।
म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजिन। तो ये इस वजह से इसको कहा है कि इनर लाइनिंग पे हो रही है, इनर लाइनिंग म्यूकोजा पे जो है वो अल्सर पड़ रहे हैं स्टमक की वॉल पे, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर। वो लेयर जो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। देन अल्सर में आल्सो डेवलप इन द ड्यूडेनम। अगर इंटेस्टाइन की वॉल पे आ जाए फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, तो उसको हम कहेंगे ड्यूडेनियल अल्सर। अगर इसोफेगस में हो जाए अल्सर तो इसोफेगल अल्सर। अब साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि साइन एंड सिम्टम इसके क्या हैं? बर्निंग स्टमक पेन, स्टमक में दर्द होगा, जलन होगी, रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रीगर्जिटेशन। अब रीगर्जिटेशन क्या है कि स्टमक में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्टमक में जो अनडाइजेस्टेड फूड है या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो बैकवर्ड फ्लो करे, उसका बैकवर्ड फ्लो हो माउथ के अंदर। मतलब स्टमक के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या फोर सपोज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो बैकवर्ड फ्लो करे। जब बैकवर्ड फ्लो करेगा तो वो कहाँ आएगा? इसोफेगस में आएगा, फेरेंक्स, देन आखिर में कहाँ आएगा? माउथ में। माउथ में आएगा तो एसिड है ना स्टमक में ऑलरेडी, तो एसिड जब ये इसोफेगस में आएगा, फेरेंक्स में आएगा, जब माउथ में आएगा तो वहाँ पे तो एसिडिटी कॉज करेगा, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है। कभी कभी नहीं कहते कि वापसी खाना बैकवर्ड मूव करता है जब, तो हम कहते हैं जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं हमें, तो एसिडिटी कॉज होगी। अब HCl ऑलरेडी उसमें HCl प्रेजेंट है स्टमक में, तो एसिडिटी कॉज करेगा। तो क्या होता है, ये सिग्नल ब्रेन के पास जाता है हमारा कि रीगर्जिटेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ब्रेन उस टाइम क्या करता है, सलाइवा प्रोडक्शन करवा देता है सलाइवरी ग्लैंड से अपने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जब सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जब प्रोड्यूस होगा तो वो उस रीगर्जिटेशन जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बैलेंस कर देगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख लगना कम हो जाएगी। जब भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस हो जाएगा और खून की उल्टी आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अंदर छाले बन रहे हैं स्टमक के अंदर। अब है इसके कॉज क्या है अल्सर होने के? आखिर कोई ना कोई तो कॉज होगा ना। इसके कॉज हैं, फर्स्ट जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है स्टमक की वॉल में। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है स्टमक की लाइनिंग पे, इन्फ्लेमिंग कॉज करता है। और उसके बाद जो है वो जब इसकी वॉल पे बैक्टीरिया अटैक करेगा, जब स्टमक की वॉल पे बैक्टीरिया, फोर सपोज ये स्टमक की वॉल है, इस पे बैक्टीरिया ने अटैक किया, अब ये स्वेल हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गई। जब ये स्टमक ऑलरेडी उसमें HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जब ये इन्फ्लेम हुआ हुआ है, एक चीज़ ऑलरेडी लाल हुई हुई है, सूजन हुई हुई है, उसके ऊपर जब आप तेज़ाब फेंकेंगे HCl, तो उसकी हालत क्या होगी? वो तो एक छालों की स्ट्रक्चर आ जाएगी ना, रेडनेस, सोर, बिल्कुल। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स। एनसेड्स में हमारे पास जैसे ये टैबलेट्स हैं, मेडिसन हैं, जैसे हमारे पास आइबुप्रोफेन आ गई, नेप्रोक्सिन आ गई। ये जो हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, ये कॉज करवाती हैं हमारे पास जब हम ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं एनसेड्स का, जिसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एस्प्रिन, थर्ड, ये ग्रुप जो हैं अगर हम लें ज़्यादा तो ये स्टमक की वॉल पे अटैक करती हैं, हेवी डोजेज इनके, और ये स्टमक की वॉल को डैमेज कर देती हैं, इस वजह से सोर्स अल्सर्स हो जाते हैं। अगर अल्कोहल की ज़्यादा कंजप्शन लें हम, स्मोकिंग, ठीक है, स्ट्रेस, ये सारे जो है सिम्टम को वर्स करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ताकि अगर अल्सर हो गए हैं
तो उसका ट्रीटमेंट भी तो होगा। एंटीबायोटिक्स हम देंगे ताकि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकें। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में ही देते हैं हम, और ये बैक्टीरिया का ही इन्फेक्शन है, ताकि ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए और स्टमक की वॉल सही हो जाए। मेडिसिन कौन कौन सी है? एंटासिड। एंटासिड मतलब अपोजिट टू एसिड, कि ऑलरेडी एसिड जो है उसकी वॉल को तंग कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो हम एसिड कम प्रोड्यूस करने वाली टैबलेट्स देंगे ताकि एसिड कम प्रोड्यूस हो और स्टमक की वॉल को कुछ भी ना हो, इतनी तकलीफ ना हो। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको? खुद टैबलेट्स तो हम ले रहे हैं, पर हम अपनी प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर। हमें एनसेड ज़्यादा नहीं खानी। एनसेड्स की एक्सेसिव यूज़ की वजह से ही तो ये हुआ है। स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे ताकि स्टमक की वॉल को और ज़्यादा पेन ना हो, और बैलेंस डाइट हम अपने रखेंगे। हर टाइम नहीं खाएंगे, जब आया खाया, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का। हम अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे ताकि हमारे स्टमक को इतना लोड ना पड़े, इतना वर्क ना करना पड़े। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हमारे पास रहते हैं एमसीक्यूज़।